नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी और डेजर्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अध्यापक पात्रता परीक्षा का आज आयोजन किया गया है। रविवार का दिन है, आप देख सकते हैं पहली पारी जो है समाप्त हो चुकी है और आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। इस समय देख सकते हैं आप अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम सेंटर से अब बाहर आने लगे हैं और 2 लेवल का एग्ज़ाम होना है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा जाब्ता भी यहाँ तैनात किया गया है और लगातार सुबह से ही 10 बजे इस परीक्षा का आयोजन शुरू हो चुका था, जहां 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो हम बता दें 2 लेवल में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां एक बार फिर 2 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जो अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों द्वारा, जो खाने की व्यवस्था की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा और किसी तरह की उन्हें समस्या ना हो, इसको लेकर जगह जगह जो है व्यवस्थाएं की गई है। रिट जो भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और एग्ज़ाम सेंटर के बाद जो बाहर निकले हैं किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं। नज़ारा ये आप देख सकते हैं अभी भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो है अभ्यर्थी निकलते हुए आपको साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम लगभग 4910 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा ये आदर्श विद्या निकेतन का नज़ारा है, जहां अभ्यर्थी बाहर आ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का उनका एग्ज़ाम रहा, कहां से वो आए हैं। कहां से आए हैं आप? कहां से आए हैं? किशनगढ़ से। किस तरह का पेपर रहा? अच्छा रहा। कैसे तैयारी करी थी आप लोगों को? काफ़ी समय मिला क्योंकि जो तारीख थी तैयारी के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा था। और किस तरह की व्यवस्था की गई है सरकार बहुत अच्छी थी व्यवस्था। महिलाओं के लिए जो बस सुविधा फ्री की गई है। हाँ, वो भी हम तो बस से नहीं आए पर अच्छी थी व्यवस्था। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो अभ्यर्थी हैं रीट भर्ती परीक्षा के, उनके लिए राजस्थान रोडवेज की बसें बिल्कुल मुफ्त की गई है। आप देख सकते हैं नज़ारा, अभ्यर्थी लगातार अब निकल रहे हैं। एक पारी ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद दूसरी पारी 2 बजे बाद आयोजित की जाएगी। नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अभ्यर्थी से। तो ये नज़ारा लगभग 22,000 परीक्षार्थी अजमेर उत्तर में आए थे। माननीय हमारे विधायक महोदय वासुदेव जी देवलानी की पहल के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने और मोदी जी का जो जन्मदिवस के मना रहे हैं सेवाई समर्पण पखवाड़ा, उसके अंतर्गत 22,000 परीक्षार्थियों को भोजन के पैकेट हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वितरित किए हैं। और इन सबके लिए जो परीक्षार्थी बैठे हैं इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामना प्रेषित हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से की जाती है। और इसके साथ साथ सेंटरों पर चाय की, पानी की व्यवस्था भी हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। और सफल हमारे जो मोदी जी का जन्मदिन का ये बनाने का तरीका था, बहुत ही सफल रहा है। और राजस्थान भर में ये ऐसा पहला अजमेर और हमारी उत्तर विधानसभा पहली विधानसभा है जहां इस तरह का आयोजन हुआ है कि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सारे परीक्षार्थियों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता। सरकार की सुविधाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार ने बाकी सुविधाएं तो अच्छी की है, लेकिन जो गृह संभाग से अलग दूर दिया है उसमें थोड़ा आने में दिक्कत वगैरह हुई है। कई जैसे मैं 12 जिले से हूँ तो 5-6 बच्चों का तो अभी घटना स्थल पे मौत हो गई वो एक्सीडेंट में, तो संभाग में ही देना चाहिए था इसको। रीट का जो परीक्षा का पेपर आया था उसका स्तर कैसा रहा? रीट का स्तर थोड़ा मतलब पेपर सिंपल था तो परसेंटेज हाई जाने का है उसमें। हाई जाने का है आपका। मेरिट की क्या उम्मीद है, कहाँ तक जा सकती है? मेरिट लगभग 80 के ऊपर ही जाएगी। मेरिट नाम ईश्वर सुमन 12 जी होने के बाद तो उसका वापस अच्छा हुआ। सरकार की सुविधाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट है, बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है और अच्छी गई है। पेपर का स्तर कैसा था? पेपर का स्तर अच्छा था। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ऑफकोर्स नहीं था। और जिस तरीके आप लोगों को समय मिला है 2 महीने 3 महीने जो डेट पड़ी थी उसके क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि हम 2nd ईयर में हैं, BEd 2nd ईयर, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया हुआ। बट अब आगे ज़्यादा तो अच्छा नहीं था। किस तरह का था पेपर? अच्छा था, इजी था पेपर।
आपको क्या लगता है, मतलब जो जिस स्तर का पेपर होना चाहिए वो पेपर था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही पेपर था जैसा होना चाहिए था, जिस स्तर में होना चाहिए था उस हिसाब से क्वेश्चन भी आए हैं और पेपर ठीक था। जो आपको डेट चेंज हुई, जो आप सबको लोगों को समय मिला, उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा तो हुआ कि तैयारी अच्छी हो गई, क्योंकि सिलेबस भी कुछ बढ़ गया था तो उसका टाइम मिल गया तैयारी करने का। और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जैसे सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो उसमें जो समस्या आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनके लिए तो समस्या ही है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो फिर भी ऐसी कोई समस्या नहीं हो सके, आने जाने में परेशानी हो, क्योंकि बहुत बसों में बहुत भीड़ भी है, तो हो सकता है उनको परेशानी हो। बाकी जिनका डिस्ट्रिक्ट में उनको कोई परेशानी नहीं है। और मेरिट कैसे कहाँ तक जाएगी आप? बहुत हाई जाएगी मेरिट। देख सकते हैं आप ये माहौल, और इसके बाद 2 बजे एक बार फिर से जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां 2 पारियों पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, जहां पुलिस बंदोबस्त भी किए गए हैं, किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की जो उपद्रव ना हो, इसको लेकर सभी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं रिट परीक्षा पश्चात जो अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज, प्राइवेट बस सेवा सभी की व्यवस्था की गई है। रीजनल कॉलेज चौराहा से, नई चौपाटी से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। हजारीबाग गवर्नमेंट कॉलेज से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो वहीं 7 पीपली बालाजी मंदिर बिहारीगंज से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं माहौल जो है किस तरह का माहौल है, और जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतज़ार था, क्योंकि एक बार तारीख बदली गई थी, उसके बाद कोविड के बाद रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की गई 6 दिन है, जहां इसका अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी तरह की व्यवस्था की गई है। राजस्थान रोडवेज सहित प्राइवेट बसों की जो है व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा जो खाने पीने की जो बंदोबस्त है वह भी प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बस को लेकर भी व्यवस्था की गई है। शाम 5 बजे बाद जिस तरह से जो एग्ज़ाम छूटेगा, किसी तरह की भगदड़ ना फैले, इसको लेकर व्यवस्था की गई। एक बार फिर नज़ारा दिखाना चाहूँगा मैं आदर्श विद्या निकेतन का परीक्षा केंद्र है, जहाँ परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद अब अभ्यर्थी निकल चुके हैं। लगातार आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको ताज़ा अपडेट दे सकें। लगातार आप ये नज़ारा देख सकते हैं, लगातार जो है भोजन की व्यवस्था भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सेंटर पे की गई है, जिनके 2nd लेवल की भी परीक्षा है। किसी तरह का उनको परेशान ना होना पड़े, कहीं ना जाना पड़े, इसको लेकर भोजन की व्यवस्था, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। नमस्कार, लगातार आप हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।